हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। मैं अभी आपके सारे रिवीजन वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं एक एक वर्ब को लेकर आप किस किस तरीके से उस वर्ब को यूज़ कर सकते हो तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने एक वर्ड यूज़ करा था पहले रिवीजन में, वो था अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना। तो वो रिवीजन काफ़ी लंबा हो जाता तो इसलिए उसमें निगेटिव्स ऐड नहीं करे थे। ये जो अवॉइड के अपन निगेटिव्स कैसे बनाएंगे वो मैं आज आपको बताती हूँ रिवीजन में, है ना। तो मत टालो, तुम मुझे टालने की हिम्मत मत करो। टालने की या नज़रअंदाज करने की हिम्मत मत करो, है ना। कोई सा भी काम मत करो तो डोंट, तो मत टालो मीन्स डोंट अवॉइड। तुम हिम्मत मत करो तो यू डोंट डेयर। तुम कोई सा भी काम मत करो तो हम डोंट बोलते हैं, तो तुम हिम्मत मत करो तो यू डोंट डेयर। क्या करने की हिम्मत? बैठने की हिम्मत। यू डोंट डेयर टू सिट। हाथ लगाने की हिम्मत, तो यू डोंट डेयर टू टच। तुम मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करो तो यू डोंट डेयर टू टच मी। तुम टालने की हिम्मत मत करो तो यू डोंट डेयर टू अवॉइड। तुम मुझे टालने की हिम्मत मत करो तो यू डोंट डेयर टू अवॉइड मी। तुम हिम्मत मत करो तो यू डोंट, कोई सा भी काम मत करो के लिए हम डोंट यूज़ करते हैं। तो यू डोंट डेयर, क्या करने की हिम्मत, तो उसमें टू लगता है और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यू डोंट डेयर टू अवॉइड। और अवॉइड के लिए ये लोग नेग्लेक्ट भी बोलते हैं ना, नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब भी टालना होता है, टालना। तो यू डोंट डेयर टू अवॉइड मी या यू डोंट डेयर टू नेग्लेक्ट मी। अच्छा, उसके बाद आप स्टार्ट करो विल से। विल मैंने आपको बताया, मैं आपको टालूंगा, आई विल अवॉइड। मैं नहीं टालूंगा, आई विल नॉट अवॉइड यू। मैं आपको टाल नहीं सकता तो आई कैन नॉट अवॉइड यू, है ना। आई कैन नॉट अवॉइड यू। मुझे आपको टालना नहीं चाहिए, है ना। तो आपको मुझे टालना नहीं चाहिए तो यू शुड नॉट अवॉइड मी। आपको मुझे टालना नहीं चाहिए तो यू शुड नॉट अवॉइड मी। मैं आपको टाल नहीं सका तो मैं उस व्यक्ति को टाल नहीं सका तो आई कुडंट। कुडन भी बोल सकते हैं ना इसको, कुडन। आप इसको कुडन भी बोल सकते हैं, कुडन। छोटी ऊ की मात्रा है कुडन। कुडन मीन्स कुड नॉट, कुड नॉट, है ना। कुडन मीन्स कुड नॉट। तो मैं टाल नहीं सका तो आई कुड नॉट, तो आई कुडन अवॉइड हिम। मैं उसको टाल नहीं सका। लड़की होती तो आई कुडन अवॉइड हर, है ना। मैं उस व्यक्ति को टाल नहीं सका तो आई कुडन अवॉइड दैट पर्सन। कुडन, है ना, कुडन, कुडन। आई कुडन अवॉइड दैट पर्सन। मैं आपको टालना चाहता था, तो मैं कोई सा भी काम अगर करना चाहता था तो शुड हैव, सॉरी वांटेड टू, है ना। मैं कोई सा भी काम अगर करना चाहता था तो वांटेड, करना चाहता हूँ तो वांट टू, और करना चाहता था तो वांटेड टू। मैं आपको टालना चाहता था तो आई वांटेड टू अवॉइड यू। मैं आपको टालना चाहता हूँ तो आई वांट टू अवॉइड यू। मैं आपको टालना चाहता हूँ तो आई वांट टू अवॉइड यू। टालना चाहता था वांटेड टू। अब इसको आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमको इसका निगेटिव करना है ना। तो आई वांट टू अवॉइड यू, और मैं अगर कोई सा भी काम नहीं करना चाहता तो आई डोंट वांट टू अवॉइड यू। यहाँ पे आप डोंट लगाओगे ना। मैं जाना चाहता हूँ तो आई वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता तो आई डोंट वांट टू गो। मैं खाना चाहता हूँ तो आई वांट टू ईट। मैं नहीं खाना चाहता तो आई डोंट वांट टू ईट, है ना। प्रेजेंट टेंस में आप डू बनाकर निगेटिव कर लेते हो, ये मैंने आपको बताया पहले। तो मैं नहीं टालना चाहता तो आई डोंट वांट टू अवॉइड। मैं नहीं टालना चाहता था तो आप क्या करोगे, डू का डिड यूज करोगे, क्योंकि चाहता था वर्ब का सेकंड फॉर्म है आपके पास यहाँ पे। तो जब आपके पास वर्ब का सेकंड फॉर्म हो सेंटेंस में तो हम निगेटिव और क्वेश्चन दोनों ही वर्ब के सेकंड फॉर्म से ही बनाते हैं। तो डू का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे हम वहाँ पे। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, है ना। तो आई डिड नॉट। और जब भी हम डिड का यूज करते हैं, ये मैं आपको बहुत सारे पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब कभी भी हम डिड का यूज, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जब भी हमारे पास सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो हम डिड से ही क्वेश्चन और निगेटिव बनाते हैं। तो आप जब लिखा है उसमें कि आई वेंट, है ना, आई वेंट मीन्स मैं गया, तो वेंट क्या है, गो का सेकंड फॉर्म। तो जब लिखा है उसमें मैं गया, आई वेंट, तो आप निगेटिव कैसे बनाओगे, डिड से बनाओगे, क्योंकि वेंट क्या है, डू का, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो डू के सेकंड फॉर्म से ही आप निगेटिव बनाओगे, और डू के सेकंड फॉर्म से ही हम क्वेश्चंस भी बनाते हैं। तो आई वेंट का निगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट गो, डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड, तो आई डिड नॉट गो, ये उसका निगेटिव हो गया, किसका, आई वेंट का। आई डिड नॉट गो। और मैंने बुलाया, आई कॉल्ड, तो मैंने नहीं बुलाया
तो कॉल का सेकंड फॉर्म क्या है? कॉल्ड। तो मैंने नहीं बुलाया तो आई डिड नॉट कॉल। आई डोंट कॉल मतलब मैं नहीं बुलाता हूँ। आई डोंट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि आई ईट, आई डोंट ईट। आई ईट मतलब क्या है? आई ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो आई ईट मतलब मैं खाता हूँ और मैं नहीं खाता। पर मैंने खाया, आई एट, और मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट आएगा। आई एट मतलब मैंने खाया और नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट। तो उसी तरीके से मैंने टाला तो आई अवॉइडेड, है ना, मैंने टाला तो आई अवॉइडेड। तो अब आप उसका निगेटिव अगर आपको बनाना है तो आप क्या करोगे? मैंने टाला मतलब आई अवॉइडेड, मतलब मैंने टाल दिया, है ना, आई अवॉइडेड। अब मैंने नहीं टाला तो आई, और ये क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आप डू से नहीं बनाओगे निगेटिव, डिड से बनाओगे। तो आई डिड नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट अवॉइड। मैंने उसको नहीं टाला तो आई डिड नॉट अवॉइड हिम। मैंने आपके छोटे भाई को नहीं टाला या नज़रअंदाज नहीं किया तो आई डिड नॉट निगलेक्ट योर ब्रदर, या आई डिड नॉट अवॉइड योर ब्रदर, है ना, ये आप डिड नॉट से बनाओगे। अच्छा, अगर मैं हूँ, ही से कर रहे हैं अगर अपन, है ना, ही अवॉइड्स एवरीबडी, वो सबको नज़रअंदाज कर देता है या सबको टाल देता है। ही नेग्लेक्ट्स एवरीबडी या ही अवॉइड्स एवरीबडी। अगर आपको इसका निगेटिव बोलना है कि वो अवॉइड नहीं करता, है ना, तो आप उसको किस तरीके से बोलोगे? अभी आप बोल रहे हो कि वो सबको टाल देता है, मतलब वो सबको नज़रअंदाज कर देता है। जैसे ही अवॉइड्स एवरीवन, है ना, वो सबको अवॉइड करता है। ही अवॉइड्स एवरीबडी, वो सबको टाल देता है, वो सबको अवॉइड कर देता है, तो ही अवॉइड्स एवरीबडी। अब हमको ये बोलना है कि वह सबको नहीं टालता है, मतलब वो किसी को नहीं टालता, वो किसी को लिखो आप यहाँ पे, निगेटिव में किसी को आ जाएगा, वह किसी को नहीं टालता। अब वह बना रहे हो आप तो ही शी इट, और ही शी इट और किसी भी नाम के साथ मैंने आपको हमेशा बताया है कि डू और गो के साथ ईएस लगता है, तो ही डज नॉट, है ना, ही, मैं नहीं टालता तो आई डोंट अवॉइड, राम नहीं टालता तो राम डज नॉट अवॉइड, है ना, तुम नहीं टालते तो यू डोंट अवॉइड। अब मैं नहीं टालता तो आई डोंट अवॉइड, हम सब नहीं टालते तो वी ऑल डोंट अवॉइड, क्योंकि बहुवचन में भी डज नहीं लगता। आपको सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जब आप निगेटिव बनाते हो तो इसमें आपको डू में ईएस लगाना पड़ेगा, डज नॉट करना पड़ेगा। आई डोंट गो, यू डोंट गो, पर ही डजंट गो, है ना, डज नॉट को आप डजंट बोल सकते हो, ही डजंट गो। आई डोंट ईट, यू डोंट ईट, तो ही या शी डजंट ईट, है ना, ही डजंट ईट या शी डजंट ईट। तो वो नहीं टालता तो ही डजंट अवॉइड किसी को भी, तो एनीबडी, है ना, मैंने आपको ये एनीबडी, नोबडी, समबडी पढ़ाया है। तो जब हम नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम एनीबडी का यूज़ करते हैं, है ना, तो ही डजंट अवॉइड एनीबडी। तो जब आपने डज लगा दिया तो अवॉइड का एस हट जाएगा, ही डजंट, ही अवॉइड्स होता है ना, ही अवॉइड्स एवरीबडी। पर जब वो नहीं बनाता, आपको निगेटिव करना है कि वो नहीं टालता, तो ही डजंट अवॉइड आ जाएगा, डजंट अवॉइड्स नहीं होगा, ही अवॉइड्स और ही डजंट अवॉइड। ही गोज, he does not go, he eats, he doesn't eat, he calls, he doesn't call, I don't call, पर he doesn't call, तो he does not avoid anybody हो जाएगा, है ना, he avoids everybody, वो सबको टाल देता है, और वो नहीं टालता तो he does not avoid anybody। तब आप निगेटिव यूज करोगे इसमें, anybody, निगेटिव में हम anybody यूज करते हैं। और या फिर मैंने आपको पहले बताया nobody भी यूज कर सकते हो आप। तो उसमें क्या करना है आपको, जब हम नॉट का ही प्रयोग नहीं करते तब हम nobody करते हैं, तो he avoids nobody, वो किसी को नहीं टालता, he avoids nobody। जब हम यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते तब हम यहाँ पे nobody का यूज़ कर लेते हैं, पर हम जहाँ पे यहाँ पे नॉट का यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पे nobody नहीं anybody का यूज़ करते हैं। ये मैं आपको मेरे somebody, anybody, nobody का यूज़ जहाँ मैंने बताया है लास्ट वीडियोस में, उसमें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसने टाल दिया, he avoided, है ना, उसने टाल दिया, he avoided, कोई सा भी काम कर दिया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसने टाल दिया तो ही अवॉइडेड। अब उसने नहीं टाला तो ही डिड नॉट, क्योंकि अवॉइडेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आप डिड से ही निगेटिव बनाओगे, ही डिड नॉट अवॉइड। मैं कभी नहीं टाल सकता,
मैं कोई सा भी काम कर सकता हूँ तो आई कैन, है ना। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो मैं टाल सकता हूँ तो आई कैन अवॉइड, या फिर आई कैन निगलेक्ट। आई कैन अवॉइड या फिर आई कैन निगलेक्ट। तो मैं टाल सकता हूँ तो आई कैन अवॉइड। मैं किसी को भी टाल सकता हूँ, आई कैन अवॉइड एनीबडी। मैं किसी को नहीं टाल सकता तो आई कैन अवॉइड नोबडी, या फिर आई कैन नॉट अवॉइड एनीबडी। आप नॉट का यूज़ करते हो तो एनीबडी का यूज़ करोगे, और नॉट का यूज़ नहीं करते हो तो नोबडी का यूज़ कर सकते हो। आई कैन अवॉइड नोबडी या आई कैन नॉट अवॉइड एनीबडी। अच्छा, और उसके बाद एक चीज़ और, मैं कभी टाल नहीं सकता। कभी नहीं मीन्स नेवर। आई कैन नेवर अवॉइड माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों को कभी टाल नहीं सकता या नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो आई कैन नेवर अवॉइड माई फ्रेंड्स। आई कैन नेवर निगलेक्ट माई फ्रेंड्स। आप निगलेक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, अवॉइड भी यूज़ कर सकते हो। अवॉइड का सेकंड फॉर्म भी ईडी लग जाता है उसमें, और निगलेक्ट में भी ईडी लगेगा। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में अवॉइडेड हो जाता है, इसका निगलेक्टेड हो जाता है। आपने मुझे टाला है, कोई सा भी काम किया है तो है। आपने टाला है तो यू हैव अवॉइडेड। आपने टाला था तो यू हैड अवॉइडेड। आपने उस दिन मुझे टाला था या नज़रअंदाज किया था तो यू हैड नेग्लेक्टेड मी दैट डे, या यू हैड अवॉइडेड मी दैट डे। शी हैड अवॉइडेड मी दैट डे, या शी हैड निगलेक्टेड मी दैट डे। और मैं कर सकता था तो यू कुड हैव अवॉइडेड। तुम कर सकते थे तो यू कुड हैव। तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे तो यू कुड हैव नेवर अवॉइडेड। तुम उसको नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते थे तो यू कुड हैव के साथ भी नेवर लग रहा है, ध्यान रखना। आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते थे तो कुड हैव लगाते हैं, तो कभी नहीं कर सकते थे तो कुड हैव नेवर, है ना। यू कुड हैव नेवर अवॉइडेड हिम। आप अपने पेरेंट्स को आपको अपने पेरेंट्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। कभी नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए तो शुड। आपको कोई सा भी काम अगर करना चाहिए तो शुड, और नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट। अब करना चाहिए में हो गया ये, अब करना चाहिए था, चाहिए था तो हम लिखेंगे यहाँ पे शुड हैव, है ना। तो आपको नहीं करना चाहिए था तो यू शुड हैव नॉट। आपको उसको टालना नहीं चाहिए था तो यू शुड हैव नॉट अवॉइडेड हिम। आपको उस व्यक्ति को नहीं टालना चाहिए था तो यू शुड हैव नॉट अवॉइडेड दैट पर्सन। आपको अपने पेरेंट्स को नहीं टालना चाहिए था या नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए था। आपको अपने माता पिता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था तो यू शुड हैव नॉट नेग्लेक्टेड योर पेरेंट्स। अब हम ये बोल रहे हैं कि आपको अपने पेरेंट्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। कभी नहीं मीन्स नेवर, तो हम नॉट की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, नेवर यूज़ करेंगे। तो यू शुड हैव नेवर निगलेक्टेड योर पेरेंट्स। You should have never neglected your children. You should have never neglected your friends. हमें नहीं करना चाहिए तो we should not. हमें अपने दोस्तों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो we should not neglect our friends. हमें आपको इस काम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो you should not avoid या you should not neglect this work, या you should never neglect such important works. इतने इंपॉर्टेंट काम आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो यू शुड नॉट अवॉइड सच इम्पॉर्टेंट वर्क्स या फिर दीज इम्पॉर्टेंट पेपर्स। आपको इतने इंपॉर्टेंट कागजों को कभी नज़रअंदाज या अवॉइड या टालना नहीं चाहिए। नज़रअंदाज करना मतलब नेग्लेक्ट और टालना मीन्स अवॉइड। अभी आपके ऊपर है, आप हिंदी में क्या यूज़ करना चाहते हैं, आपके भाव क्या हैं। अपने भाव के और सिचुएशन के हिसाब से आप निगलेक्ट और अवॉइड को दोनों को यूज़ कर सकते हो। निगलेक्ट करना मीन्स नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना मीन्स टालना, है। थैंक यू।